कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है तो थोड़ी बहुत जो छोटी बड़ी परेशानियां आती है उसको हमें स्वीकार करनी पड़ती है, या फिर कोई बड़ी हानि होती है और उससे बड़ा कोई काम हो रहा हो तो कभी कभी लोग उसको भी स्वीकार करते हैं। मगर प्रश्न यह उठता है कि यह जो हानि हो रही है वह किसी वस्तु, सामान या फिर ऐसे चीज की हानि हो रही है जिसका हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं, या फिर हानि एक ऐसे सजीव प्राणियों की हो रही है, ऐसे वन्य प्राणियों की हो रही है जिसे जितना प्रकृति में मेरे रहने या आपके रहने का योगदान है उतना भी उनके रहने का भी योगदान है और जरूरी भी है। आज का यह वीडियो उन्हीं पर समर्पित है। आप लगभग हमारी बातों से विषय को समझ गए होंगे। आपका विचार भी जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। आग्रह यही है कि इस वीडियो को देखिए और जरूर अपना विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, और हो सके तो इस लिंक को फॉरवर्ड करके सोशल मीडिया पर भी अपने विचारों को हैशटैग के साथ यूज करें। नमस्कार आप सभी का, मैं सुधानंदन झा वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इन दिनों एक खबर लगभग हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में चर्चाओं का विषय बना हुआ खबर है कि तेलंगाना में हैदराबाद का एक जगह है कांची गोचीवौली, जहां पर जंगलों की तेजी संख्या में भारी संख्या में कटाई हो रही है। रातों रात जेसीबी आती है, बड़े बड़े काटने का सामान आता है पेड़ों का, और अचानक से लोग देखते हैं कि जंगलों की कटाई होनी शुरू हो जाती है। आखिर क्या नौबत आई उस हैदराबाद शहर में जिसको 2020 और 21 में बेहतर ट्री सिटी के लिए अवार्ड दिया गया था। मतलब एक ऐसा शहर जो जितना बड़ा शहर है उतना ही पेड़ों को संरक्षित करके सुरक्षित करके रखा गया। तो फिर अचानक ये 4-5 सालों में आखिर क्या हुआ कि उस जनजीवों को आज परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। बात कर रहे हैं तेलंगाना सरकार की उन हरकतों का जो दिसंबर में एक फाइल सैंक्शन करती है कि हमें यहाँ पर आईटी कॉरिडोर बनाना है, क्योंकि हैदराबाद कैंपस के बगल का यह इलाका आता है। गोचीबौली एक ऐसा क्षेत्र कहा जाता है जो बंजर क्षेत्र कहा जाता है, मगर जब इस क्षेत्र को देखेंगे तो यह बंजर नहीं है, तो हरा भरा पूरा जंगलों से भरा हुआ यह क्षेत्र है। अब सरकार की मंशा ये है कि हमें 400 एकड़ जमीन में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख रोजगार हमको सृजन करना है। तो अब ये तो भाई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर को लेकर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अपार संभावनाएं बन रही है इसमें। 5 लाख रोजगार बहुत बड़ी बात होती है। मगर ऐसे में जो एक सवाल बन के आता है कि क्या रोजगार तो मुहैया हो जाएगा, मगर जिस प्रकृति के अंदर हम रह रहे हैं, जो पंच तत्व से हम जानते हैं कि जितना जरूरी जल है, जितना जरूरी वायु है, जितना जरूरी अग्नि है, उतना ही धरती आकाश सब कुछ बराबर है। तो ऐसे में हम किसी घर को उजाड़ करके हम किसको रोजगार दे रहे हैं? क्या सरकार के पास और जगह कोई जमीन नहीं थी बगल में, क्या बंजर भूमि जहां पर वो ऐसा काम कर सकती? अब यह मामला जैसे ही रातों रात जेसीबी से कटाई से शुरू होती है तो लोगों में आक्रोश पैदा होता है। जब वहां के आस पड़ोस के क्षेत्र में वहां से जानवर निकल करके लोगों के घरों में पनाह लेना शुरू कर देते हैं तो लोगों की रूह कांप उठती है कि न जाने कहीं मेरा ही घर तो नहीं उजड़ गया है। जी, जब से यह न्यूज आई है लगभग पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी वहां पर रही होगी। और जैसे ही यह कार्य तेजी से शुरुआत हुआ, सरकार ने जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी, तो वहाँ के जो कैंपस के जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो पर्यावरणविद थे या जो बच्चे इस पर रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने काफी विरोध जताया। सड़क पर आकर के इन्होंने आंदोलन की। जब यह आंदोलन सामने आती है तो एक आंदोलन हमें नजर आता है 1972 के उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में चिपको आंदोलन हुआ था, जो पेड़ के बचाव में ही वहां की महिलाएं उतर कर आती है और पेड़ को चिपक करके काटने से बचाती है। ये आंदोलन कुछ ऐसा ही है कि अब समय आ गया है कि अब हमें पेड़ को बचाने की जरूरत है। जब काफी सारे लोगों ने, काफी सारे यूनियन ने सड़क पर उतर कर विद्रोह किया तो 3 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि 16 अप्रैल तक इस मामले को तत्काल के लिए यहीं पर रोक दिया जाए। तो फिलहाल यह कटाई रुकी हुई है, मगर कब तक रुकी हुई है? क्या इसमें सवाल उठता है कि क्या आपके पास और राज्य में जमीन नहीं था क्या जहां पर आईटी कॉरिडोर आप बना सके? या आप 5 लाख युवाओं को रोजगार तो दे रहे हैं, मगर वो जिनसे प्रकृति का एक अंग है उसको दोहन करके आप उसको कितने दिनों तक जीवन दे रहे हैं? आप वैसे भी आप देख रहेंगे, एक आंकड़ा है कि भारत में
जितने हमारी आबादी है उसके 1% के हिसाब से भी वन्य क्षेत्र नहीं माना जाता है, नहीं रह गया है इस धरती पर। उसके बावजूद भी वो शहर का, जहाँ पर पेड़ बचाने के लिए, वन बचाने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं, बहुत सारे अधिनियम इसमें जुड़े हुए हैं, उसमें या आखिर सरकार की क्या नौबत आ गई, ऐसी कौन सी कमाई उनको वहां पर दिखने लगी जो वो वन्य क्षेत्र को ही काटना सबसे बड़ा जरूरी और अहमियत समझा। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में चला गया है और लगभग सभी की निगाहें कोर्ट पर है, सुप्रीम कोर्ट पर। एक आस है कि वो एक उचित निर्णय देंगे और कहीं न कहीं यह जो गलत हो रहा है उसको वह रोकने का प्रयास करते। तेलंगाना सरकार कहती है कि यह जो वन क्षेत्र है वो सरकारी गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती है। लोगों ने भी अपील किया कि आप वन विभाग से परमिशन लिए कि नहीं लिए, बिना परमिशन का आप कैसे काट सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक वर्डिक्ट है जिसमें वो कहा गया है कि एक ऐसा क्षेत्र जो घना वन की तरह दिखता हो वो कहीं न कहीं जंगल है, और सरकार भले उसे ऑथराइज दी हुई नहीं दी, मगर वो फिर भी उसको, उस पर अगर कोई कटाई करता है तो बिना परमिशन का नहीं कर सकता है। तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और ज़रूरी हमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है, मगर उतना ही ज़रूरी हमारा प्रकृति भी है, क्योंकि प्रकृति का अगर हम दोहन करेंगे ना तो हमारे पास शिक्षा भी रह जाएगा, दौलत भी रह जाएगा, मगर शायद हम ही नहीं खुद को बच पाएंगे और आने वाली शायद पीढ़ी नहीं अपने आप को बचा पाएगी। तो आप सबसे यही आग्रह है कि अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बस यही कहना चाहेंगे। बाकी अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।